बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से। बहुत से मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ। मैं ये बात नहीं करूँगा कि कितना नुकसान हुआ, किसने कितने बम मारे, कितना नुकसान हुआ, ऑयल बंद है और मईशत कैसे चल रही है। मैं बात करूँगा कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसके फैक्ट्स के ऊपर। तो न्यूज़ तो आपको वैसे मिल ही रही होंगी। मुसलमानों ने मार कहाँ खाई है, मैं इस पर बात करूँगा। आज हम दुआ करते हैं कि जी ईरान फतह हो, ठीक है जी, ईरान जंग जीते, और ट्रम्प साहब जो हैं और अमेरिका को हम बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अगर आज अमेरिका जो है वो वीज़ा खोल दे तो अक्सरियत पाकिस्तानी अमेरिका में बैठे होंगे। रहना हम अमेरिका में चाहते हैं, लेकिन नज़रियात और दुआ और हमदर्दियाँ हमारी ईरान के लिए हैं। अगर ये कहा जाए कि ईरान में जाके रह लो तो वहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि उसकी मईशत ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका में जाने का कहें तो सारे जाने को तैयार हैं, लेकिन बद्दुआएं अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, और दुआ जो है वो ईरान के लिए। अच्छा, अब ये ऐसा होता क्यों है? मुसलमानों ने मार कहाँ पे खाई है? मुसलमानों ने तीन चीज़ों पे मार खाई है। एक तालीम में, एक टेक्नोलॉजी में, और दूसरा बेईमानी में। मतलब ईमान की कमी आप इसको कह लें या गद्दारी कह लें। जब भी अंग्रेज़ों से कोई मुसलमान नहीं हारता था, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी, ये बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे अंग्रेज़ उस वक़्त डरता था। तो क्या कैसे ख़त्म किया? अंदर ही गद्दार पैदा किए। और गद्दार कैसे हुए? मटेरियलिस्टिक अप्रोच। आज आप देखें मुसलमानों के अंदर ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, इसलिए वो बिक जाते हैं। मुखबरी की। और उसी तरह आयतुल्ला खामनई साहब जो शहीद किए गए, वो भी मुखबर था, मुखबरी की गई और पैसे लिए गए। मेरा ये एक सवाल है कि क्या जो अंग्रेज़ हैं, ईसाई है, क्या ट्रंप का कोई ऐसा मुखबर पैदा हो सकता है कि वो बिक जाए और ट्रंप की मुखबरी करे? या कोई इसराइल में नेतन्याहू की मुखबरी करे? वो यहूदी और ईसाई हो के उनका कोई बंदा गद्दार नहीं होता और मुखबरी नहीं करता, और हम मुसलमान हो के और हमारे पास जो है ईमान की दौलत है, हम गद्दार हो जाते हैं, हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच, हम बिक जाते हैं। पूरी हिस्ट्री है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और इससे पीछे बड़ी हिस्ट्री है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद किया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो शहीद किया गया। तो ये क्या है? तो ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा था कि अगर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है तो वो तालीम के मैदान में अंग्रेज़ों का मुकाबला करें। हमारी उस लेवल की तालीम नहीं है कि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। हमारे मुल्क में, इस्लामी ममालिक में, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इसराइल में और अमेरिका में। और तीसरा, हमने बेईमानी। तो हमें इन तीन चीज़ों की दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुसलमान की दुआ ईरान के साथ है, रहना वो अमेरिका में चाहता है। क्यों? ये दोगलापन क्यों है? ये दोगलापन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें अपनी लग्जरी लाइफ के लिए तो मगरिब ममालिक में जाना है, लेकिन नज़रियाती और अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस्लामी ममालिक के साथ हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उसके साथ जो उसका हमसाया वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान एक एटमी पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो क्या ट्रंप को ये नहीं पता था कि अगर मैं ईरान पे हमला करूँगा तो उसके साथ जो हमसाया बैठा हुआ है पाकिस्तान, वो कहीं एटम बम ना चला दे? हमदर्दी में या इस्लामी नज़रियात चूँकि मिलते हैं, इस्लामी ममालिक हैं, तो अब वल्लाहु आलम ये एतमाद में लिया होगा, तभी ये इतनी बड़ी कोई गेम हुई। उसके बाद हमने अपने हीरोज़ का क्या हाल किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने हमें इस पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो साइंसदान वो फुटपाथों पे भीख मांग रहा है। और क्या हाल किया? नज़र बंद कर दिया और बुरा हाल किया। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद ये कहा, मैंने सुना, कि मैंने इस पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर एटम बम बना के सबसे बड़ी गलती की। हम तो अपने हीरोज़ की कदर ही नहीं करते, और वो अपने हीरोज़ की कैसे कदर करते हैं? अगर एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वही टेक्नोलॉजी दूसरे इस्लामी ममालिक को देते तो क्या आज अक्सरियत इस्लामी ममालिक की न्यूक्लियर पावर ना होते और एक इत्तेहाद के साथ कुछ अमेरिका या इसराइल को बिगाड़ सकता था? दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जितने गल्फ़ ममालिक हैं, दुबई देख लें आप। ईरान ने जब दुबई पे हमले किए
تو دبئی کی جو معیشت ہے اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ دیکھیں، اس کی پراپرٹی کی انڈسٹری اور راتوں رات کریش ہو گئی. دبئی مال میں 90% انہوں نے آف لگایا، لیکن وہاں پر ابھی بھی سیل نہیں ہوتی. اور وہاں پہ جو سیفسٹ کنٹری اس کو کہا جاتا تھا، وہ راتوں رات اس کا وہ لیبل ختم ہو گیا اور وہ راتوں رات ڈینجرس سٹی کہلانے لگی اور کنٹری کہلانے لگی. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم ممالک نے جو یو ایس بیسز دیں، اس کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوا اور وہ سارے خاموش ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم جس کو سمجھتے تھے کہ جی بڑا سیفسٹ کنٹری ہے اور بڑے طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ابھی بھی کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے جانا چاہیے. تعلیم کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے، ان کا فدیہ کیا تھا؟ ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ اگر 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ تعلیم کی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے بتایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے مقابلے میں تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہماری ہی ٹیکنالوجی، ہمارے جو سائنسدان تھے، اصل میں ٹیکنالوجی کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. ابن الہیثم ہے، ابو علی سینا ہے، ابن بطوطہ ہے، اس طرح کے بہت بڑے، ارسطو، اس طرح کے بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی تھی. لیکن پھر جب مسلمان کی میٹیلسٹک اپروچ ہوگی، یا ایشیا کی بیلٹ کی کہہ لیں، جس میں انڈیا آتا ہے، جس میں نیپال ہے، جس میں پاکستان ہے، ایران عراق ہے، جس میں جب ان کے اندر میٹیلسٹک اپروچ ہو گئی تو انہوں نے ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا، عیاشی میں پڑ گئے. اور آخری جو بادشاہ ہمارا بہادر شاہ ظفر، کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ دلی سے فوجیں چل پڑی ہیں. تو وہ بہادر شاہ ظفر اتنا وہ مگن تھا عیاشی میں، تو وہ کہنے لگا جی دلی بہت دور ہے، اور اس کے سامنے اس کے خاندان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور رنگون میں آخری اس نے ایام گزارے. تو عیاش ہو گئے نا. جب مسلمان حکمران عیاش ہو جائیں گے، اپنی اپروچ چھوڑ دیں گے اور میٹیلسٹک اپروچ رکھیں گے، تو پھر یہی حال ہوگا. پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، پھر ہم صرف دعا پہ انحصار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ابابیل اتار لے اور اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرما لے. تو ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان پہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ٹیکنالوجی میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایمانداری میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ نیکی میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ تعلیم میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے اوپر، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جان، مال اور عزت حرام ہے. لیکن آج کے دور میں کسی مسلمان سے اپنا یہ بچا لینا، یہ بہت بڑی عافیت ہے. سمجھے کہ آپ کامیاب ہیں اگر آپ کسی دوسرے مسلمان سے اپنی جان، مال، عزت بچا لیتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.